Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 6, dissolution of partnership firm. Okay, first we see the admission of partner, then retirement of partner, and last death of partner, and this is the dissolution of partnership firm. Dissolution means to wind up or to close down. When business relations among the partners in a partnership firm comes to an end, it is known as dissolution of partnership. When one or more partners take decision to close the partnership firm, it is known as dissolution of partnership firm. When all partners decide to discontinue from partnership firm. Okay, in short, dissolution of partnership may not include dissolution of the firm, but dissolution of the firm means dissolution of the partnership. Clear है? First of all, we see what is the meaning of dissolution. Dissolution means wind up or to close down, बंद करना, ख़त्म करना. Okay, कब होता है? With the help of mutual understanding of partners, right? जब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमें बिजनेस बंद करना है, तो बिजनेस को फर्म को बंद कर देते हैं. इट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन. अगर पार्टनर के बीच में डिसोल्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, देयर आर 3 पार्टनर, उनके बीच में डिसोल्यूशन होता है. फॉर एग्जांपल एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है, इट्स कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, नॉट अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. ओके, बट अगर तीनों पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमें बिजनेस ही बंद करना है, सो इट्स कॉल्ड अ कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ओके, मीन्स अभी तीनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा. वाई? बिकॉज तीनों के रिलेशन के लिंक क्या है? एक बिजनेस है. इन लीगल टर्म्स डिसोल्यूशन हैज़ अ मल्टीपल मीनिंग. अ वर्ड डिसोल्यूशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसोल्यूशन, मीन्स अ डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग. डिसोल्यूशन कहाँ से आया? इट्स अ लैटिन वर्ड मीन डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग, मीन्स कोई चीज़ को ख़त्म करना. डिसोल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस. और डिसोल्यूशन क्या है? इट्स अ लास्ट स्टेज ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप. फर्स्ट स्टेज इज एडमिशन, सेकेंड वन इज रिटायरमेंट, थर्ड वन इज डेथ, एंड लास्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. As per Indian Partnership Act 1932, Section 39 provides that the dissolution of the partnership between all the partners of a firm, it's called a dissolution of a firm. What Partnership Act 39 says? The dissolution of the partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of firm. पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब होता है? जब सारे पार्टनर्स जो होते हैं एग्री होते हैं फर्म को बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. इट इम्प्लाइज द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर. इससे क्या होता है? ब्रेक डाउन मीन्स सारे के सारे रिलेशन रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं because of dissolution in partnership firm. The act or process of ending an official organization or legal agreement. ये क्या एक प्रोसेस है? टू एंड एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसको ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए एक ऑफिशियल, ये एक प्रोसेस होता है. द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड द डिसकंटिन्यूएंस फंक्शन एज अ फर्म. और डिसोल्यूशन क्या इंक्लूड होता है? कि अब के बाद फर्म कोई भी फंक्शन यानी काम नहीं करेगी. ओके, इट्स एन मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डिसोल्यूशन. ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द एक्चुअल क्वेश्चंस डायरेक्टली. इट्स द सेम लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. Okay, only the difference is in admission, retirement date we prepare revaluation account. Why? Because we revalued the all assets and liabilities. Clear? But in dissolution we prepare the realization account. Realization account means we have to release all the assets and liabilities. In admission, retirement, death we prepare balance sheet. Why? Because there will be no disclosure of firm. There will be no dissolution of firm. Okay,
बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड अ डिसोल्यूशन, यहाँ पे आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं. सो वी वोंट प्रिपेयर एनी बैलेंस शीट. इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट वी प्रिपेयर बैंक अकाउंट टू सी how much balance we pay to the creditor, how much balance we pay to the debtor, and how much balance we pay to the partners. Okay, so first of all इसमें हम क्या बनाएंगे, realization account. Why? Because you have to release all the assets and liabilities. Then partners capital account and bank account. Clear है? Now we move forward to the question number 1. Question number 1. Riddhi and Siddhi are sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The following is the balance sheet as on 31st March 2019. Now we see the balance sheet. First, liabilities side, capital Riddhi 80,000, Siddhi 60,000, reserve fund 16,000, Siddhi's loan account 4,000, creditors 30,000. Now come to asset side, building 60,000, then furniture 24,000, machinery 20,000, debtors 17,600, less RDD 1,600, so outer column 16,000, then stock 40,000, investment 8,000, interest receivable 2,000, bank 20,000, and the final total of balance sheet is 1,90,000, 1,90,000. The firm was dissolved on 31st March 2019. Number 1, assets released as follow: machinery 22,000, building 28,000, stock 38,000, debtors 15,000. Second, Riddhi took over the investment at rupees 10,000 and furniture at book value. Third, Siddhi agreed to accept 3,000 in full settlement of her loan account. Fourth, dissolution expenses amounting to rupees 4,000. 5, interest receivable could not be recovered. Prepare a realization account, partners capital account, Siddhi's loan account and bank account. Clear है? It's a very easy question. Why? Because it's a basic question to understand what is dissolution and how we solve the question in dissolution. Okay, now we move forward to the answer. First heading, we prepare in the book of Riddhi and Siddhi realization account, then partners capital account, particulars Riddhi Siddhi, particular Riddhi Siddhi, bank account, and then Siddhi's loan account. Okay, so first we start from the liability side. There are first one, capital account, Riddhi and Siddhi. The amount transferred to partners capital account credit side by balance brought down. Riddhi column 80,000, Siddhi column 60,000. Next one is reserve fund 16,000. This reserve fund should be distributed amongst the partner as per their profit sharing ratio. So 16,000 multiplied by 2 divided by 3. So first we write on partners capital account credit side by reserve fund. Riddhi column 10,667, Siddhi column 5,333, because their ratio is 2:1. Next, Siddhi's loan account. So we prepare Siddhi's loan account. हमने इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाया. So write on credit side by balance brought down 4,000. And last, creditor. Creditor is a liability. So we transfer the liability to the realization account credit side. We write by sundry creditors. Outer column 30,000. Clear है? Because all the liability, जो भी हमारी liabilities है वो realization account के credit side होंगी,
और जो भी हमारा असेट्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड है। क्लियर है? बिकॉज लाइबिलिटीज़ को हमें पैसे देना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और असेट्स हम जब बेचेंगे तो उसे हमें पैसा आना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, नेक्स्ट कम टू असेट साइड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट and interest receivable, all items transferred to realization account debit side. So first we do a heading, two sundry assets, underline building, inner column 60,000, furniture, inner column 24,000, machinery, inner column 20,000, debtors, inner column 17,600, stock, inner column 40,000, investment, inner column 8,000, interest receivable, inner column 2,000. सबकी टोटल आउटर कॉलम में 1,71,600. ओके, नाउ RDD इज स्टिल लेफ्ट, सो RDD इज कंसिडर द लाइबिलिटी. सो वी राइट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स के नीचे लिखेंगे बाय RDD, आउटर कॉलम 1,600. क्लियर? नेक्स्ट वन इज बैंक 20,000, सो वी राइट ऑन बैंक अकाउंट डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000. ओके, नाउ कंप्लीट बैलेंस शीट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड. अभी हमने क्या किया, बैलेंस शीट के सारे जो भी फिगर्स थे ट्रांसफ़र कर दिए. नाउ कम टू एडजस्टमेंट. द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019. असेट रिलीज एज फॉलो. असेट रिलीज मतलब हमारा असेट जो है बेचे जा रहे हैं. ओके, मशीनरी 22,000, बिल्डिंग 28,000, स्टॉक 38,000 एंड डेटर 15,000. अब इससे क्या होगा, सारे असेट्स हमारे पास से जाएंगे और हमारे पास क्या आएगा, पैसे आएंगे. राइट? सो एंट्री क्या होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज सारे असेट्स हमने क्या किए थे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफ़र किए थे. बराबर, क्योंकि हमारे पास असेट्स थे, हमारे पास रियलाइजेशन में असेट्स आए, डेबिट वॉट कम्स इन. अभी असेट जा रहे, क्रेडिट वॉट गोज आउट. सो वी राइट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, underline building 28,000, debtors 15,000, stock 38,000 and machinery 22,000, outer column 1,03,000. second effect, bank account debit side to realization account, ब्रैकेट में लिखेंगे asset sale amount 1,03,000. okay, next, Riddhi took over the investment at rupees 10,000 and furniture at book value. अब रिद्धि क्या ले रही है, इन्वेस्टमेंट ले रही है और फर्नीचर ले रही है. ओके, सो एंट्री लाइक रिद्धीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, रिद्धीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रिद्धीज कैपिटल, अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट, inner column 10,000, furniture inner column 24,000, outer column 34,000, and partners capital account debit side to realization account, and Riddhi's column we write 34,000. next, Siddhi agreed to accept 3,000 in full settlement of her loan. अभी सिद्धि ने क्या की है, 3,000 रुपये के अंदर अपना पूरा के पूरा लोन का सेटलमेंट एग्री किया है. सो एंट्री विल बी लाइक सिद्धीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिद्धीज लोन अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक 3,000 और बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सिद्धीज लोन 3,000. ओके, अभी देखो सिद्धि का लोन अकाउंट सबसे पहले क्लोज हो सकता है. सो क्लोज करेंगे सिद्धीज लोन अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल इज हायर देन द डेबिट साइड टोटल एंड क्रेडिट साइड टोटल इज 4,000. सो वी राइट द 4,000 ऑन बोथ साइड. अब हम क्या करें, क्रेडिट साइड के 4,000 से डेबिट साइड टोटल लेस करेंगे. So remaining amount is 1,000. So we write to realization account 1,000 and realization account credit side by Siddhi's loan account 1,000. Clear है? Next, dissolution expenses amounting to rupees 4,000. अब dissolution expenses कितने हुए, 4,000 रुपीज़ हुए. एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड. और अब जो हमें इंटरेस्ट मिलना था वो अभी तक के नहीं मिला है. ओके, अभी देखो सब हुआ लेकिन क्रेडिटर्स का कुछ नाम नहीं आया कि व्हाट वी हैव टू डू विद क्रेडिटर्स. सो लिसन स्टूडेंट्स, जब भी लाइबिलिटीज़ हमारे पास होती है
तो उसके बारे में एडजस्टमेंट आए या ना आए, वी हैव टू पे द लायबिलिटीज. ओके, so entry like realization account debit to bank account. So first on realization account debit side we write to bank account underline creditors, inner column 30,000, realization expenses inner column 4,000, outer column 34,000, and on bank account credit side by realization account ब्रैकेट में लिखेंगे liabilities paid amount 34,000. Okay, now all the adjustment have been done and all the posting have been done. Now we have to do a final total. So first we do a total of realization account. So realization account, so debit side is higher than the credit side, so it's called the loss on realization account. So realization account debit side total is 2,05,600. So this total we write on both sides, 2,05,600, 2,05,600. Out of 2,05,600 we deduct all the credit side total, and at the end we have suffering a loss, and loss amounting to rupees 36,000. So we write on realization account credit side by partners capital account, ब्रैकेट में लिखेंगे loss on realization 36,000 should be distributed amongst the partner as per their profit sharing ratio, and their profit sharing ratio is 2:1. So 36,000 multiplied by 2 divided by 3. So Riddhi account 24,000, Siddhi account 12,000. This amount transferred to partners capital account debit side to realization account. In bracket we write loss on realization. Siddhi column 24,000. Yeah, Riddhi column 24,000 and Siddhi column 12,000. Now we do a total of partners capital account. So partners capital account credit side total is higher than the debit side total. So first Riddhi's account credit side total is 90,667 and Siddhi's account credit side total is 65,333. These total we write on both sides. Out of credit side total we deduct all the debit side total. So Riddhi account we have the amount left is 32,667 and Siddhi account we have 53,333. So we write to bank account, partners capital account debit side लिखेंगे to bank account 32,667 on Riddhi column and 53,333 on Siddhi's column, and this total will transfer to bank account credit side by Riddhi's capital account 32,667 by Riddhi's capital account 32,667 by Siddhi's capital account 53,333. Okay. So students, if you are going to prepare a balance sheet, our balance sheet must be tally same. अभी यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट बनाया है. सो क्वेश्चन करेक्ट होने की एक ही कंडीशन है कि हमारा बैंक अकाउंट जो है टैली होना चाहिए. क्लियर है. अभी हमने सारे के सारे पार्टनर्स कैपिटल का और पार्टनर्स का अमाउंट भी बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए है, एंड एट द एंड आवर बैंक अकाउंट इज़ टैली एंड द टैली अमाउंट इज़ 1,23,000, 1,23,000. ओके. जैसे हम अदर चैप्टर्स में करते थे बैलेंस शीट टैली होना कंपलसरी है, और जब हमारी बैलेंस शीट टैली होती है तभी हमारा क्वेश्चन राइट होता है. सेम एज इन रिजोल्यूशन वी हैव टू टैली द बैंक अकाउंट. इफ़ आवर बैंक अकाउंट इज़ टैली दैट मीन्स आवर क्वेश्चन इज़ करेक्ट. ओके. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.